हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी गाइस गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ। तो गाइस, जैसे कि आपने टाइटल में देखा है, आज हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे। तो गाइस, टुडे विल गोना गिव यू अ ड्राइव वीडियो ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। सो गाइस, राइट नाउ आई एम एट द एसपीआर रोड और यू कैन से साइबर सिटी 2। सो गाइस, आज हम एसपीआर रोड से लेके उसके बाद हम क्लोवरलीफ सीपीआर रोड पे जाएंगे। देन विल कवर द होल अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेसवे। तो टोटल 18+3 21 किलोमीटर के पैच को कवर करेंगे, जिसमें हम नियर बाय सारे मेन प्रोजेक्ट्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे क्या क्या गवर्नमेंट की डेवलपमेंट आ रही है। एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम एट एसपीआर। सो मेरे पीछे जो है दिल्ली है, मेरे सामने की तरफ बात करता हूँ सो इट इज़ वाटिका चौक। सो अभी मैं सेक्टर 74A 75A के इंटरसेक्शन पे हूँ। सो गाइस, दिस होल 600 एकड़ ऑफ लैंड बिलोंग्स टू डीएलएफ, जहाँ पे डीएलएफ अपना साइबर सिटी 2 डेवलप करेगा। एज यू कैन सी मेरे लेफ्ट में जो आप सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, तो दैट इज़ द डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन, जो कि डीएलएफ की एक कमर्शियल बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिस स्पेसिस है। प्लस अगर आपको सामने की तरफ देख पा रहे होंगे, सो दैट इज़ अमेरिकन एक्सप्रेस कैंपस और एमएक्स कैंपस यू कैन से, जो कि आपके बिल्डिंग 100% कंप्लीट है। सो इसी साल जो है ये ऑपरेशन हो जाएंगे। एंड गाइस, मोर देन 7000 एम्प्लॉयज विल बी वर्किंग हियर। सामने की तरफ अगर मैं बात करता हूँ, सो रिसेंटली एयर इंडिया ने भी अपनी लैंड लीज से ली है, BMW का ट्रेनिंग सेटअप बना है, गूगल ने भी लैंड ली है। प्लस गाइस, एज यू कैन सी दिस होल कंप्लीट 600 एकड़ लैंड पार्सल बिलोंग्स टू DLF. So guys, DLF will gonna change this sectors, your sector 74A 75A 76 77. DLF will be developing cyber city 2 here. So आइए ड्राइव को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एसपीआर टिल दिल्ली बॉर्डर। चलिए। सो गाइस, एज यू कैन सी सेम मैं अभी जैसे आपको बाहर से दिखा रहा था, मेरे राइट में कॉर्पोरेट ग्रीन है, सामने की तरफ हमारा क्लोवरलीफ NH8 द्वारका एक्सप्रेसवे आ गया। सो चलिए ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, जैसे कि अभी आप ये सामने बोर्ड पे भी देख पा रहे हैं, सो अगर आप यहाँ से लेफ्ट जाएंगे सो यू विल रीच जयपुर। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे एंटर कर रहे हैं, वेयर वी कैन एक्सेस IGI एयरपोर्ट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 15 to 20 मिनट्स। अभी हम आराम से चलाएंगे ताकि हर एक प्रोजेक्ट को कवर कर पाए और एक द्वारका एक्सप्रेसवे देख पाए कि एक्चुअल में क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसका हम 2007 से गाइस, यस, फ्रॉम पास्ट 17 years वी वर वेटिंग फॉर दिस रोड टू ओपन एंड नाउ इट इज़ गाइस फाइनली ओपन। अभी आप देख पा रहे हैं, सो राइट नाउ वी आर एट क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। सो गाइस, ये अभी हम क्लोवरलीफ के ऊपर है। मेरे नीचे अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, सो दिस इज़ NH8। राइट में दिल्ली आ जाता है, लेफ्ट में हमारा जयपुर आ जाता है। सो ये रोड भी ट्रैफिक कंजेशन को बहुत कम कर देता है, क्योंकि अभी यहाँ से एग्जिट लेना है, सो हम डायरेक्टली लेफ्ट में जो है एग्जिट लेके राजीव चौक जा सकते हैं, स्ट्रेट हम द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं, और जो पीछे की तरफ एग्जिट था वो उससे भी हम जयपुर की तरफ कनेक्ट कर सकते थे। सो गाइस, नाउ वी हैव रीच्ड क्लोवरलीफ फ्लाईओवर। अगर मैं यहाँ से मेरी राइट में बात करता हूँ, सो सारा सेक्टर 36 की लैंड पार्सल आ जाती है। एंड गाइस, जो आप ये लेफ्ट में देख पा रहे हैं ना, सो लेफ्ट में इट इज़ द पब्लिक गोल्फ कोर्स, जो कि गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है। सो यहाँ पे गवर्नमेंट अराउंड 200 एकड़ में जो है पब्लिक गोल्फ कोर्स डेवलप करेगी। प्लस गवर्नमेंट इज डेवलपिंग हेलीपैड्स यहाँ पे सेक्टर 84 की नियर बाय लैंड पार्सल पे। और राइट की तरफ जैसे कि मैं आपको बता रहा था, सारा सेक्टर 36 आ जाता है। सो दिस लैंड गाइज इज जस्ट नेक्स्ट टू योर ग्लोबल सिटी। अभी जो लेफ्ट में है वो हमारी CPR की सर्विस लेन आ गई है, और सीधा अगर मैं बात करता हूँ तो अभी हम मेन एलिवेटेड सेक्शन पे। सो गाइज, आप जो राइट में अपार्टमेंट देख पा रहे हैं, ये एक अफोर्डेबल सोसाइटी आती है AVN की। और इससे पहले गाइज आप जस्ट मेरे एक बार आप राइट में देखेंगे, सो यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट की ना बाउंड्री हो चुकी है। सो गाइज, दिस लैंड बिलोंग्स टू मैक्स एस्टेट। अगर आप मैक्स एस्टेट को नहीं जानते, सो गाइज एक नोएडा का बड़ा डेवलपर है, जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी गाइज मेन बेस्ट है। सो उनका भी यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है। एंड गाइज, वो आप सामने हाई राइज बिल्डिंग देख पा रहे होंगे, जो कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो 3 से 4 महीने में इसका पोजीशन हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज क्रिसुमी कॉर्पोरेशन का जो है प्रोजेक्ट है बाय नेम वोडाफोन रेजिडेंसेज। गाइज, एक जैपनीज और इंडियन के बीच में जॉइंट वेंचर था। सो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट था, 8000 रुपये पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च हुआ था। आज की डेट में 17 से 18 हज़ार की इसकी रीसेल चल रही है। सो इसमें भी क्लाइंट्स ने एक अच्छा अप्रिसिएशन कमाया। प्लस गाइज, क्रिसुमी का जो है क्लाइंट्स ने क्रिसुमी में एक अच्छा ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि सारी चीज़ें इन्होंने टॉप नॉच दी थी। टाटा की कंस्ट्रक्शन कराई थी, जितने भी आप सारी फिटिंग्स देखेंगे प्रीमियम स्पेसिफिकेशन दी थी। गाइज, क्रिसुमी एज अ लैंड पार्सल ऑफ 65 एकड़ ऑन बैंगलोर क्लोवरलीफ एंड द्वारका एक्सेस। तो क्रिसुमी भी अपना नया फेज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। सो गाइज, अगर आप क्रिसुमी से रिलेटेड डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है,
आप जस्ट हमें व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं हैशटैग क्रिसोमी, या फिर आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं अगर आप क्रिसोमी से डिटेल लेना चाहते हैं। एंड अगर मैं क्रिसोमी से गाइस जस्ट नेक्स्ट बात करता हूँ, सो गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट बाय नेम ग्लोबल सिटी। ग्लोबल सिटी का आपने नाम सुना ही होगा, विच इज स्प्रेड ओवर 1008 एकर्स, जिसको बिजनेस बे ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। सो गाइस ये द्वारका एक्सप्रेस वे, यहाँ पे मैं आपको जैसे बताता, ये अगर आप मेरे ऊपर सामने इंटरसेक्शन देख पा रहे होंगे, सो दिस इज अ ट्रम्पेट जंक्शन जो कि कनेक्ट करता है द्वारका एक्सप्रेस वे और न्यू गुड़गांव को वाया मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जहाँ पे अभी गोदरेज का भी नया प्रोडक्ट आया था, जिसपे भी मान के चलो उसमें सारे साइजेस ऑलमोस्ट आपके ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, सिर्फ एक 4 BHK लार्ज को छोड़ के। सो अभी हम द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर आ गए हैं। मेरे राइट में ग्लोबल सिटी है, लेफ्ट में अगर मैं बात करता हूँ सो इट इज़ सेक्टर 88, जो कि लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ कमर्शियल है आफ्टर सेक्टर 29, जहाँ पे गवर्नमेंट ने विजन सिटी जो है प्लान करे, जहाँ पे आपके मोस्टली शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगे। रिसेंटली APL ने भी नया वहाँ पे कमर्शियल लॉन्च किया था बाय द एंजॉय डिस्ट्रिक्ट। सो ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को गवर्नमेंट क्या करेगी, थ्रू अ टनल कनेक्ट कर देगी, क्योंकि उसके बीच में द्वारका एक्सप्रेस वे है। सो पीपल हु आर रिजाइडिंग इन ग्लोबल सिटी, बिकॉज दिस ग्लोबल सिटी इज अ मिक्स लैंड डेवलपमेंट, जहाँ पे ओपन एरिया भी है, यू विल हैव द हाई एंड रेजिडेंशियल कमर्शियल, प्लस जो उसको एक सेक्टर 88 से कमर्शियल विजन सिटी से जो है कनेक्ट कर देगी। सो गाइस दिस लोकेशन हैज़ ऑल्सो इट्स ओन एडवांटेज। सो जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल सिटी और विजन सिटी को गाइस बेनिफिट मिलेगा वो क्रिसोमी को मिलेगा। जो क्रिसोमी का नया फेज़ आ रहा है उसमें आपको एक रिलैक्स पेमेंट प्लान मिलेगा, प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, सो आपकी पेमेंट भी धीरे धीरे जाएगी। प्लस गाइस जैपनीज प्रोडक्ट है, सो उनकी हर एक चीज़ में क्रिसोमी की परफेक्शन रहती है। सो अगर आप क्रिसोमी से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं, आप जस्ट कॉल कीजिए टू नो मोर अबाउट इट। अभी हम आगे चल रही है। एंड गाइस अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका ट्रैफिक मूवमेंट कोई भी नहीं है, अभी हम आराम से चल रहे हैं, मेरी स्पीड अराउंड 77 की है। सो इसको हम आराम से धीरे धीरे कवर करेंगे, ताकि हर एक प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी डिटेल्ड में बात कर पाए कि व्हाट एक्चुअली द्वारका एक्सप्रेस वे पे कौन कौन से बिल्डर्स है आज की डेट में। अभी आप सामने की तरफ बोर्ड देख पा रहे होंगे। सो लेफ्ट में जो रोड है वो हमारा पटौदी रोड आ गया, जो फ्यूचर में आगे जो है रेवाड़ी की तरफ कनेक्ट करते हैं। स्ट्रेट अभी हम 99 सेक्टर से 114 की तरफ जा रहे हैं। मेरे लेफ्ट में जो है वही सेक्टर 88 आता है। सेक्टर 88 और 88B मेजरली यहाँ पे जो है सारा प्लॉटिंग डेवलपमेंट थी। सो इसके साथ में गाइस आप जो ये सामने लेफ्ट में अंडरपास देख रहे हैं ना, सो दिस अंडरपास एक्चुअली कनेक्ट्स टू योर नेशनल हाईवे 352B विच इज़ कॉल्ड एज दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे। सो ये आपको इस लोकेशन से जयपुर में सिर्फ गाइस 2 आवर्स का टाइम लगेगा। और आप मेरे राइट में देख पा रहे हो, सो राइट में जो है सारा सेक्टर 37D आ गया, जहाँ पे अभी रिसेंटली सिग्नेचर ग्लोबल ने भी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय नेम डीलक्स DXP, जो कि गाइस मेजरली 3 डेज में सोल्ड आउट हो गया था। 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे लेके आए थे। बाकी अगर आप आज की डेट में भी गाइस सेक्टर 37D में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई सिग्नेचर ग्लोबल में जैसे हाई रेज अपार्टमेंट, जो सेम हाई रेज गाइस नवराज भी लेके आ रहा है with a unique concept of 5 clubhouses, 5 swimming pool, and they are coming up with a hanging swimming pool which is first ever in India. So उसमें नवराज भी आ रहा है, प्लस सेक्टर 37D में एम्बियन का भी प्रोजेक्ट आ रहा है। सो मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है 37D में भी लाइंड अप है। 37D गाइस एक ऐसा सेक्टर है जो कि आज की डेट में कहूँगा बहुत सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड सेक्टर आता है गुड़गांव में। इस सेक्टर के साथ में सेक्टर 37D में गाइस मेट्रो ऑलरेडी प्रपोज्ड है। PM नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी रिसेंटली जो है मेट्रो की इनॉग्रेशन कर दी थी। सो अभी वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन 37D, क्योंकि 37D की लोकेलिटी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हीरो होंडा चौक से कनेक्टिविटी है, आपकी NH8 आपका पास में है, एक्सप्रेस वे पर आप बैंगोन हो, और साथ में आपको ग्लोबल सिटी का भी बेनिफिट मिलता है। इफ़ यू वांट टू गो टू द मानेसर, सो आप डायरेक्ट एक्सप्रेस वे को क्रॉस करके मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर से आप डायरेक्ट जो है मानेसर की तरफ जा सकते हो। सो ये मेरी बेनिफिट्स इन 37D प्लस 37D एक ऐसा सेक्टर है आज की डेट में आपको 13 से 14 हज़ार रुपये में बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाती है। इवन मेरे पास कुछ ऐसे ऑप्शन भी आपको 10 से 11 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिल जाएगी विद माइवन कंस्ट्रक्शन। सो आप 37D से भी रिलेटेड कोई डिटेल जानना चाहते हैं, जस्ट कॉल अस। एंड गाइज आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे होंगे, सो लेफ्ट में जो है सेक्टर 99A आ जाता है। यहाँ पे भी मेजरली प्लॉटिंग की डेवलपमेंट थी, कुछ एक परीना के अफोर्डेबल्स है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी रेडी टू मूव यूनिट, एक आप बजट रेंज में देख रहे हो, सो आप परीना भी कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर एनी रेडी टू मूव यूनिट, बट वी आर नॉट सजेस्टिंग, क्योंकि गाइस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में बहुत डिफरेंस रहता है। ये पुराना प्रोडक्ट हो गया, 6 से 7 साल पुराना, या फिर अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं
तो डिफरेंस अच्छा आता है। अभी आप जो सामने लेफ्ट में बिल्डिंग देख पा रहे हैं, सो दैट इज़ ओकस मेटले, वो भी कमर्शियल की बिल्डिंग आती है। मेरे राइट में देख पा रहे हैं, दिस इज़ द BPTT टेरा। सो ये राइट में जितने भी सेक्टर अभी तक सेक्टर चल रहा है, सारा 37D चल रहा है गाइस, क्योंकि 37D एक अच्छा बड़ा सेक्टर है। यहाँ पे मेजरली BPTP की टाउनशिप है, सिग्नेचर ग्लोबल की, का ये अफोर्डेबल थे। अभी सिग्नेचर ग्लोबल ने रिसेंटली अपना ये लग्जरी डीलक्स TXP लॉन्च किया था। इनका कमर्शियल भी लॉन्च हो गया इवन गाइस, जिसका नाम है DXP लग्जूरिया। सो अगर आप कोई कमर्शियल शॉप भी देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप कॉल्स कर सकते हैं। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं गाइस, यशोभूमि IGI एयरपोर्ट के लिए हम सीधा चल रहे हैं। सो गाइस, यशोभूमि इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर। जैसे कि पहले प्रगति मैदान होता था, सो अभी एशिया का उसका लार्जेस्ट कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि है। उसका फेज़ 1 भी रिसेंटली इनॉग्रेट कर दिया है। सो अभी मैं लास्ट वीक ही MCM के इवेंट पे वहाँ पे गया था। सो गाइस, एक बार आप भी जाके देखेंगे कि उस लोकेशन की भी जो है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट लेवल से डेवलपमेंट की है। अभी आप मेरे लेफ्ट में देख रही है, सो यहाँ पे हमारे सेक्टर्स आ जाते हैं, सेक्टर 102, और राइट की तरफ में हमारे आ जाते हैं सेक्टर 104। सो तो आपको थोड़ा सेक्टर्स का भी बताता चल रहा हूँ कि कौन से सेक्टर में मेजरली किसके प्रोडक्ट आते हैं। सेक्टर 102 में कॉन्शियंट है, शापुरजी है, अडानी का है रेडी टू मूव प्रोडक्ट, ईमार का है इम्पीरियल गार्डन। सो सेक्टर 102 में मेजरली आज के डेट में रेडी टू मूव प्रोडक्ट है, कोई भी एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। और अगर अभी हम राइट की तरफ देख रहे हैं, सो गाइस दैट इज सेक्टर 104, जहाँ पे रेडी टू मूव में वी हैव ATS ट्रायम्फ एंड पूरी एमरल्ड बे। सो अगर आप कोई रेडी टू मूव यूनिट देख रहे हो एक अच्छे साइज में, इवन गाइस आप पूरी का ज़रूर एक मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी रेडी टू मूव यूनिट। ये लेफ्ट में गाइस शापुरजी का आ गया जॉय विलेज, जिसकी मैं बात कर रहा था ना कि 102 में है। सो वही कह रहा था मैं कि अगर आप कोई रेडी टू मूव यूनिट देख रहे हैं ना, तो यू कैन कंसिडर फॉर द पूरी एमरल्ड बे। उसमें क्या है, 3 BHK का साइज़ आता है, समवेयर अराउंड 2450 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको एक आपकी प्राइवेट टेरेस भी मिलती है विद एवरी अपार्टमेंट। सो आप एक अच्छी लग्जरी फील ले सकते हैं। माइवन कंस्ट्रक्शन पे रेडी टू मूव प्रोडक्ट है, क्लब हाउस अच्छा बना रखा है, बैंग ऑन एक्सप्रेसवे है, एंड गाइस इसकी पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग बहुत अट्रैक्टिव आती है। अगर आप पूरी की प्राइसिंग जानना चाहते हैं, सो आप जस्ट कॉल कीजिए गाइस, बिलो 15,000 प्राइसिंग है। एग्जैक्ट प्राइसिंग जानने के लिए आप कॉल कीजिए। अभी हम और आगे चल रहे हैं। ये गाइस द्वारका एक्सप्रेसवे का फर्स्ट एग्जिट आ गया, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में 3 ही एंट्री एग्जिट्स आते हैं। सो अभी हम यहाँ से अगर लेफ्ट में लेते हैं 2 किलोमीटर के बाद जो है फर्स्ट एग्जिट हमारा आ जाता है, जो कि बचगेड़ा की तरफ है, विच इज़ एट सेक्टर 103, जहाँ पे ऑक्सीरिच का भी एक प्रोडक्ट आया था, ऑक्सीरिच चिंतामणि एंड वाइटलैंड का गाइस नया प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 103 में, जहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे का मेजर एंट्री एग्जिट है। ये राइट में गाइस पूरी का प्रोजेक्ट आ गया, जिसकी मैं अभी आपसे जस्ट बात कर रहा था। सो दिस इज़ अ रेडी टू मूव प्रोडक्ट। पूरी है, उसके जस्ट साथ में हीरो होम्स है। हीरो होम्स इज़ अ हाई डेंस प्रोडक्ट, बट पूरी इज़ अ लो डेंसिटी प्रोडक्ट। और लेफ्ट में सारा हमारा सेक्टर 103 चल रहा है। नीचे की तरफ DPS आ गया। DPS के जस्ट पीछे वाली लैंड गाइस वाइट लैंड की है। सो वाइट लैंड है स्टार्टेड टेकिंग EOI। सो अगर आप वाइट लैंड से रिलेटेड कोई भी डिटेल जानना चाहते हैं गाइस, जस्ट कॉल अस और मैसेज अस। आप मैसेज कर दीजिए हमें व्हाट्सएप #वाइटलैंड। गाइस बेस्ट प्रोडक्ट है इफ़ यू आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन सम प्रॉपर्टी एट द्वारका एक्सप्रेसवे। इसकी अगर मैं वाइटलैंड की कुछ USPs बताऊं, वाइटलैंड क्या है, एक तो टावर वाइज ओपन करता है। सो वाइटलैंड नोज हाउ टू इस्टेब्लिश रेट। पहले स्टार्टिंग में 15,000 पे लॉन्च करेगा, सेकंड टावर 17,000 18,000। सो दे नो कि एक इन्वेस्टर भी कैसे अप्रिसिएशन कमाए। प्लस गाइस वाइटलैंड इज़ द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उनको बेस्ट नॉलेज है। अभी ये जो अपना नया सेक्टर 103 में भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, सो इसको भी जो है 5 स्टार होटल ही मेंटेन करेगा। जो इसका क्लब हाउस है वो भी एक 5 स्टार ग्रुप ही बना रहे हैं। प्लस इनका अगर आप कोई भी इनका सेक्टर 76 में भी प्रोजेक्ट आया था वाइटलैंड एस्पेन, जिसमें भी क्लाइंट्स ने एक अच्छा अप्रिसिएशन अन किया। ये गाइस द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जिट आ गया, जो मैं आपको कह रहा था, बसगेड़ा वाला एग्जिट है। अभी हमारा 103 सेक्टर खत्म हुआ है। 103 के साथ हम आ गए हैं 106 पे। सो आप जो पारस की बिल्डिंग देख पा रहे हैं, सो दिस इज पारस ट्यूज। ये रेडी टू मूव प्रोडक्ट है। इसी के जस्ट साथ में गाइस एलान ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय नेम एलान द मार्क, जो 106 में आया था गाइस। इट वाज अ मेजर हिट। एलान ने अल्ट्रा लग्जरी कंसेप्ट पे जो है अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। प्लस उन्होंने उसके बाद एलान उसके सॉरी माय बैड एलान द प्रेसिडेंशियल के नाम से गाइस रेजिडेंशियल प्रोडक्ट आया था। एलान द मार्क के नाम से उनका कमर्शियल जो है प्रोजेक्ट आया था, विच वाज अ हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट विद द गाइस टॉप लेवल आर्किटेक्चर सेंटर लैंडस्केपिंग पार्टनर, जिसमें
उसके जो भी सारे आर्किटेक्चर्स थे सारे दुबई बेस्ड थी। उसमें आपका एक 100 मीटर का तो मैं वाटरफॉल डिज़ाइन करी, तो सर एलान एज अ वेरी गुड कंसेप्ट। प्लस अभी रिसेंटली एलान ने भी अपने 82 में मॉल लॉन्च किया, तो सर एलान भी जो है अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लैंड पार्सल है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी शोभा का अगर मैं बात करता हूँ, लेफ्ट में अभी प्रोजेक्ट आया था सेक्टर 108 में, जो कि ऑलरेडी क्लाइंट उसमें अच्छा एप्रिसिएशन का। इवन गाइस शोभा इज कमिंग इन सेक्टर 106। अगर आप शोभा से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। सो आपके सामने की तरफ देख रहे हो 106 हमारा खत्म हुआ, उसके साथ ही हमारा सेक्टर 109 स्टार्ट हो रहा था, जहाँ पे कॉन्शियंट का मॉल है, कॉन्शियंट वन, जो कि आज की डेट में अच्छा चल रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे भी एक इकलौता कमर्शियल है जो आज के डेट में सबसे अच्छा चल रहा है। कई कमर्शियल रिलेटिव हुए, बट आज की डेट में इतनी ऑक्यूपेंसी नहीं है उनमें, कमर्शियल्स में पीछे की तरफ फोकस मेडिकल में नहीं है, बट कॉन्शियंट वन अच्छा है। सो अभी हम स्टेट चल रहे हैं, जिसके बाद जो है हमारी मेजर सेक्टर्स आएंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल के। सो गाइस द्वारका एक्सप्रेसवे पे जितने भी अगर आप डेवलपर देखोगे ना अच्छे हैं, मतलब उन्होंने पास्ट रिकॉर्ड उनका अच्छा है। अगर मैं बात करता हूँ वाइटलैंड है, वाइटलैंड एसपेन 10,500 रुपये पे लॉन्च हुआ था, आज की डेट में 14.5 की रीसेल चल रही है। और क्लाइंट ने इसे पैसा भी कितना दिया है, 30% अराउंड मार्क के चलो 60 से 70 लाख रुपए दिए थे, उसके अगेंस्ट उनको आज की डेट में 170-180 मिलता है। सो अराउंड 1 करोड़ की अप्रिसिएशन पे जिन्होंने भी वाइटलैंड एसपेन में इन्वेस्ट किया था, वो आज की डेट में 1 करोड़ की अप्रिसिएशन पे बैठे हैं। प्लस मैं आपको जैसे कि पीछे बता रहा था, अभी सिक्स ग्लोबल भी लेके आया। सो अगर आप कोई एक अच्छी डील ढूंढ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द्वारका एक्सप्रेसवे। अभी तो द्वारका एक्सप्रेसवे जस्ट ओपन ही हुआ है। सो धीरे धीरे क्या है, दिल्ली की पॉपुलेशन का रुझान एक्सप्रेसवे की तरफ आएगा कि कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। अभी आप देख रहे होंगे मेजरली हमें कितनी देर हो गई, 10 से 12 मिनट, और हम सेक्टर 106 कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, 109 से भी आगे आ गए हैं। और अभी तो मैं सिर्फ अराउंड 70 की ही स्पीड पे चला रहा हूँ, एक डिसेंट स्पीड पे। अगर मैं इस वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ, सो जो इसकी स्पीड लिमिट है वो 100 की है। सो अगर आप यहाँ से एयरपोर्ट भी जाओगे तो आपको हार्डली 15 मिनट लगेगी, अगर आप किसी भी स्टार्टिंग के सेक्टर से जाएंगे तो। अगर मैं वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे में बात करता हूँ, अभी गाइस कल ही जो है ईमान ने अपना एक और नया लॉन्च किया है सेक्टर 112 में, बाय नेम द 88। उसमें 88 एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं सेक्टर 113 और 111 के इंटरसेक्शन पे। आप मेरे लेफ्ट में देख पा रहे हैं, यहाँ पे M3M का ऑफिस आ गया, सेल्स ऑफिस, और उसके नीचे M3M की जो है कमर्शियल मार्केट है, और बाय नेम 113 मार्केट। और जो आप ये सामने की तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख पा रहे हैं, सो दैट इज M3M कैपिटल। गाइस M3M कैपिटल की भी अच्छी स्टोरी है। 8,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में लॉन्च हुआ था, आज की डेट में 16,000 की रीसेल चल रही है। और इसकी भी गाइस पेमेंट 30% गई है, 30-40 के पेमेंट प्लान में लॉन्च हुआ था। 36 फ्लोर की बिल्डिंग है, आज की डेट में सिर्फ 22 फ्लोर ही कंस्ट्रक्ट हुए हैं। एंड क्लाइंट जो है गाइस डबल के अप्रिसिएशन पे बैठे हैं, पेमेंट 30% करी है। और मेरे आप राइट में देख पा रहे हैं, सो दिस इज सेक्टर 111, जहाँ पे M3M की प्रोजेक्ट आया था क्राउन, वो सारा सोल्ड आउट है। आप सामने देख पा रहे हो 113 में स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP। सो यहाँ पे M3M एंड गाइस स्मार्ट वर्ल्ड आर डेवलपिंग का 250 एकड़ टाउनशिप बाय नेम स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट। सो गाइस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन SCDA कॉल्ड एज स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट, जस्ट आप कॉल कीजिए टू गेट द बेस्ट डील। प्लस सेक्टर 111 में राइट में अभी रिसेंटली पुरी ने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय नेम पुरी डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस। सो वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। पुरी ने ऑलरेडी अपना रेरा रोड प्रोजेक्ट है, क्लब हाउस बना दिया है, सैंपल भी उनका रेडी है। सो इफ़ यू वांट टू सी पूरी क्लब हाउस या सैंपल, अगर आप पूरी के लिए डेडिकेटेडली वीडियो चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए या आप कमेंट में एक कमेंट छोड़ दीजिए #पूरी वीडियो। सो विल मेक एन एक्सक्लूसिव वीडियो अबाउट पूरी की कैसा प्रोडक्ट है, क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी आपके लिए डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। या अगर आपको गाइस पूरी द्वारका एक्सप्रेसवे की बिल्ड के लिए कोई भी क्वेरी है, आप जस्ट कॉल कीजिएगा इस, क्योंकि अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया सो आपको बाद में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा 30 से 35 हज़ार के बीच में, इफ़ यू मिस दिस चांस। क्योंकि आज की डेट में जो मेजर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सो इफ़ यू वांट टू गेट द बेस्ट एप्रिसिएशन, सो गाइस माय सजेशन इज इन्वेस्ट बिटवीन सेक्टर 112, 111, 113। सो गाइस ये सेक्टर ऐसे है दिल्ली के बॉर्डर पे। मैंने अभी आपको स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP M3M के प्रोजेक्ट दिखाए। M3M ने रिसेंटली अभी नया प्रोजेक्ट गोल्फ फेज लॉन्च किया है बाय नेम M3M मैंशन। सो वो भी जस्ट स्मार्ट वर्ल्ड 1 DXP के साथ में था। ये सामने गाइस हम बॉर्डर पे आ गए हैं, ये दिल्ली है। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट एवर सैटेलाइट बेस्ड टोल, जहाँ पे आपके कोई भी मैन पावर नहीं रहेगी, जस्ट आपका सैटेलाइट के थ्रू टोल डिडक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से अभी हम दिल्ली के अंदर क्रॉस कर चुके हैं, यहाँ से हमारा द्वारका स्टार्ट हो जाता है।
So guys, it hardly took me 30 seconds to reach from M3M Puri to this location. So guys, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप और कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिटेल में जानना चाहते हैं सो आप जस्ट कॉल कीजिए। अगर आपको वो द्वारका एक्सप्रेसवे पे देख रहे हैं, इवन इफ़ यू आर लुकिंग इन SPR, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कीजिए। मैं आपको सामने की तरफ थोड़ा और दिखा देता हूँ कि यहाँ से द्वारका एक्सप्रेस से स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएंगे सो यू विल डायरेक्टली रीच टू द नजफगढ़। नीचे की तरफ से आप IISCC की तरफ जा सकते हैं, चंडीगढ़ की तरफ रास्ता है, द्वारका सेक्टर 24। अगर आप ये राइट वाला फ्लाईओवर ले लेंगे सो यहाँ से आप धोला कुआं और NH8 IGI एयरपोर्ट की तरफ रीच कर जाएंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपको कोई भी क्वेरी है आप कॉल कीजिए, और अगर आप प्लीज़ लीव अ कमेंट कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। एंड गाइज, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अस। थैंक्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।